स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो स्पेशली यूपीएसआई के लिए डेडिकेटेड है और उत्तर प्रदेश जो उप निरीक्षक पुलिस की बात करते हैं तो उसमें अभी तक का जो भी प्रीवियस ईयर सवाल बने हैं तो उनमें खासकर हम लोग आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो भूगोल पर प्रश्न आधारित होंगे। यानी इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि विविध मिसलेनियस प्रकार के भी सवाल आपसे कराए गए हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल संबंधित। ये आपका भाग कौन सा होगा? नवा होगा भाग ये, ठीक है ना। यानी कि नौवीं ये वीडियो आपके लिए होगी जो यूपीएसआई, यूपीपी और होमगार्ड जैसे परीक्षाओं में काफी ये प्रभावी रहेगी। चल देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। लिखा कि महानंदा नदी डैश डैश की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यानी जो महागंगा जो नदी है ये किसकी एक फेमस क्या है? ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। तो सही आंसर हमारा होगा क्या? आपका गंगा नदी, ठीक है ना, गंगा नदी। तो गंगा नदी की सहायक नदी है कौन सी? महानंदा। इसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? महानंदा, न कि ये महानदी। थोड़ा सा सिमिलर शब्द है लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए अब जो ये महानंदा नदी है, महानंदा नदी ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक। इसका क्या होगा? उद्गम होगा। और ये दार्जिलिंग की पहाड़ी कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। कहां पे है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे कि जो महानंदा नदी है ये गंगा के कह सकते हैं कि बाएं तट से मिलने वाली ये अंतिम नदी है, ठीक है ना। गंगा में बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है, ठीक है। बाएं तट से यानी ऊपर की साइड से मिलने वाली अंतिम नदी है। बाकी ब्रह्मपुत्र देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को तो हम लोग इसका एक अन्य क्या नाम है? इससे हम लोग कहते हैं यारलुंग सांगपो। इसे ये नाम देते हैं कहां पर? तो तिब्बत या चीन वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी को हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग जमुना भी कहते हैं, जमुना नाम देते हैं। लेकिन कहाँ? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, ठीक। हालांकि इसको हम लोग दिहांग भी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। क्या बोलते हैं? दिहांग, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम एक और भी है, क्या नाम है? दिहांग। लेकिन कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि इसी नाम से ये नदी भारत में प्रवेश करती है और आगे असम में जाकर ये क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही भारत का ही नहीं वर्ल्ड का यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। नाम क्या है? माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप। चलिए तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। बाकी गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ये बात हमें पता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गर्म महासागरीय धारा का उदाहरण है? लेब्राडोर, कैलिफोर्निया की जलधारा, वेंगुइला की जलधारा या फ्लोरिडा की जलधारा। क्या बोल रहा है कि क्या है? गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है ये आपकी गर्म जलधारा है, ठीक है। तो देखिए सवाल अगर आपसे पूछ लेता है कि गर्म जलधारा कौन सी है तो जो फ्लोरिडा के तट पर बहती है ये कौन सी है? आपकी गर्म जलधारा। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। बाकी सारी कैसी हैं? तो ठंडी जलधारा है। क्योंकि हमें पता है कि अगर जो ये 0 डिग्री अक्षांश और इधर का बात करें हम लोग ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और नीचे क्या होगा? ये नीचे ये आपका 90 डिग्री क्या होगा?
दक्षिणी अक्षांश, ठीक है ना, दक्षिणी अक्षांश। इसे करते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, इसे बोलेंगे साउथ पोल, ठीक है। तो अगर कोई भी जलधारा, देखिए कोई भी जलधारा अगर जो कहां से आ रही है, ध्रुवों से, सॉरी क्या है, भूमध्य रेखा से, ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आएगी, तो वो जलधारा कैसी होगी, वो जलधारा होगी आपकी कैसी, गर्म जलधारा, ठीक है। चाहे उत्तरी ध्रुव से आ रही हो और चाहे वो एक मिनट, यानी कि भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जलधारा कोई जा रही है तो कैसी होगी, गर्म होगी, ठीक है। और यदि जलधारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आ रही हो तो वह कैसी होगी, वो होगी ठंडी जलधारा, ठीक है, ठंडी जलधारा, ठीक, कैसे होगी, जल्दी ठंडी जलधारा। दैनिक कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि अगर ध्रुवों से, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, इधर से अगर जलधाराएं कहाँ आए, किस भूमध्य रेखा की ओर आए, किसकी साइड में आए, यानी 0 डिग्री अक्षांश की तरफ आए, तो वो जलधाराएं कैसी होंगी, तो होंगी ठंडी। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो कैसी होंगी, गर्म होंगी। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगर राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो वो आप बताएंगे तमिलनाडु। लेकिन वैसे तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूटी के रूप में अंडमान एंड निकोबार भी आ जाता है, ठीक है। उत्तर में कौन सा है, तो लद्दाख, ठीक। लेकिन अगर सबसे बिंदु की बात करें, ठीक, तो अगर आपसे आ जाए कि अगर हम बिंदु की बात करें तो सबसे पूर्वी, ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो बताएंगे, उसका नाम है किबुथु, जो कि कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो बताना आपको इंदिरा पॉइंट या पिग मेलियन पॉइंट या फिर पारसन पॉइंट, और ये कहां पे है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर, द्वीप पर, ठीक है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौरमुद्दा, जो कहां पे है, गुजरात में। और सबसे उत्तरी अगर बात करें तो सबसे उत्तरी की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये कहां पे है, वर्तमान में लद्दाख में। कहां पे है, लद्दाख में। निम्नलिखित में से किस संगठन ने बंगाल बेसिन से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया है, तो कच्चे तेल का उत्पादन कौन करेगा फिर, ये करेगा ONGC, ठीक है। ONGC की स्थापना कब हुई थी, 1956। मुख्यालय नई दिल्ली। कहां पे है, नई दिल्ली, ठीक है, ONGC। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, विश्व का फलोद्यान। तो देखिए विश्व का जो फलोद्यान है वो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, मेडिटेरियन जो सी है, उसे कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, ये ध्यान रखना कि खासकर जो खट्टे फलों, खट्टे फलों के
उत्पादन के लिए ये क्या है भाई, प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध है। जैसे कि अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से ये फेमस है। ठीक है, तो और स्टडी ऑफ, अगर फ्रूट की बात करें, ठीक है, तो फलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, फलों का जो अध्ययन है उसे क्या कहेंगे, पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पोमोलॉजी कहते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सभी को पता है फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के कहां पर, चमोली जिले में। चमोली जिले में। और ये कब स्थापित हुआ, तो 1982 में। लेकिन अब ये जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये 2005 में, ठीक है, ये क्या हो गया, यूनेस्को साइट इसको घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, यूनेस्को साइट्स इसको घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी उत्तराखंड में आप देखेंगे, उत्तराखंड में आपके कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है, चाहे वो राजा जी नेशनल पार्क हो, ठीक है, चाहे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, क्योंकि भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जो कि 1936 में बना था, और ये नैनीताल में है। ठीक है, हालांकि अब उसका नाम हो गया है रामगंगा अब उसका नाम हो गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है, बाकी उसके अलावा वहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है नहीं, उसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो वहाँ पे कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। ठीक, अब देखिएगा, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो एक शहर है। क्या है, एक शहर है। कहाँ का शहर है, तो बताएंगे ये शहर ब्राजील का है। कहाँ का भाई, ब्राजील का है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, एजेंडा 21 जो है इसमें तैयार किया गया था। ठीक है, यानी कि 21 मुद्दों पर इसमें चर्चाएं की गई थी, ये मसौदा तैयार किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें होता है एजेंडा 21 क्या किया गया, तैयार किया गया, यानी 21 मुद्दों पर बात की गई थी या विचार किया गया था। सांभर खारी झील किस राज्य में स्थित है? सांभर एक झील है जो कि खारे पानी की झील है, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। कुछ खारे पानी की झीलें की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए, खारे पानी की झीलें, जैसे अगर हम बात करते हैं ये चिल्का झील, चिल्का झील जो कि सबको पता है ये कहाँ पे है, ओडिशा में है, और बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। फिर एक है लोनार झील, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। फिर आपने पढ़ा होगा पुलिकट झील, इसका अधिकतम हिस्सा तो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु में भी तो लगता है। कहाँ, तमिलनाडु में लगता है कुछ हिस्सा इसका, तमिलनाडु में। एक है एक झील का जो आपने नाम सुना होगा स्पेशली वो है पचपदरा, पचपदरा जो कि ये भी राजस्थान में है। पचपदरा ये है जो कि ये कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कई सारी झीलें, जैसे आपने एक पेंगोंग झील भी पढ़ा होगा, लद्दाख वाली है नहीं, ये तो काफी फेमस है, पेंगोंग झील। ये भी खारे पानी की झील है, लेकिन ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है, तो ये खारे पानी की झीलें कुछ हैं भारत की जो इंपॉर्टेंट है। वैसे आप देखेंगे कुछ मीठे पानी की झीलें जैसे बात कर ले, चाहे वो आपका वुलर झील श्रीनगर वाला हो गया, या फिर लोकटक झील आपका हो गया जो कि मणिपुर में है नहीं, जहाँ पर केबुल लामजाओ तैरता हुआ क्या है राष्ट्रीय उद्यान भी है। उसके अलावा आप देखेंगे तो राजस्थान में जैसे जयसमंद है, राजसमंद है नहीं, तेलंगाना वाले क्षेत्र में फतेह सागर है
है नहीं। तो ऐसी बहुत सारी क्या है आपकी झीलें मिल जाती हैं। हालांकि एक आपने सुना होगा जो कि सिक्किम में झील है, चोलामो झील, जो कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है झील है। ठीक है, जैसे अगर मैं भोजताल की बात करूं तो वो आपको कहाँ मिल जाएगा, मध्य प्रदेश वाले हिस्से में मिल जाएगा। ठीक, तो ये कुछ झीलें हैं, ध्यान रखेंगे। भारत में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी कौन सी है? भारत में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी, तो ये हम सभी को पता होना चाहिए कि दूसरी सबसे बड़ी अल्पसंख्यक जो कम्युनिटी है वो कौन सी है? मुस्लिम। ठीक है, जबकि भारत के कुल आबादी का लगभग 14% हिस्सा है। ठीक है ना, कितना है? लगभग 14%। यानी भारत में जितनी भी आबादी है उसका लगभग 14% यानी 14% क्या है? मुस्लिम आबादी है। तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी ये आबादी हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जैनों का प्रतिशत कितना है? यानी कि जो जैन समुदाय के लोग हैं उनका परसेंटेज कितना है भारत में? तो ये बताएंगे, परसेंटेज है 0.4। ठीक है, 0.4%। ठीक है, ठीक, तो 0.4%। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है? ठीक है, ये अच्छा सवाल है कि जो पश्चिमी घाट है किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से ये क्या करता है? वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है ना, तो देखिए, तो पश्चिमी घाट में वर्षा इसलिए होती है क्योंकि वहां पर पश्चिमी घाट में क्या कुछ पर्वतीय एरियाज हैं, क्या है उसके वजह से। क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे ये हिस्सा ऐसे, तो यही तो है ना पश्चिमी घाट। तो यहां पर आप देखेंगे कुछ पर्वत हैं। पश्चिमी घाट क्या है? पर्वतों की एक श्रृंखला है। और इधर से जब मानसून क्या करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत में एंटर करता है, ठीक है ना, तो इन पर्वतों से टकराता है और वर्षा पश्चिमी घाट पे करता है। ठीक है ना, तो पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा जो है वो रेन शैडो एरिया है, ध्यान रखिएगा। मछली की किस्मों के तल मज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि मछली की एक प्रकार, ये प्रजाति है कह सकते हैं, मछली की एक प्रजाति है जिसे बोलते हैं क्या? तल मज्जी। ठीक है, तल मज्जी। अब यहाँ क्योंकि लिखा हुआ है तल मज्जी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहाँ पाई जाती होगी। लेकिन समुद्र के गहरे पानी में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, खुले समुद्र की सतह के पास, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के निकट। क्योंकि लिखा है तल, तो यानी कि समुद्र के तल में पाई जाएगी, यानी कि काफी गहरे, समुद्र के गहरे स्थान, यानी कि समुद्र के गहरे पानी में ये पाई जाती हैं। ठीक है, जहां पर कह सकते हैं दबाव काफी ज्यादा रहता है और वहां पे प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है, तो उन एरियाज में ये मछलियां पाई जाती हैं तलमज्जी वाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है इलायची पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ठीक है, श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, श्रृंखला में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, श्रेणी, अरावली, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। देखिए इलायची की जो पहाड़ियां हैं ये किसका पार्ट है? तो कह सकते हैं ये पार्ट है पश्चिमी घाट का। ठीक है ना, ठीक, ध्यान रखना, पश्चिमी घाट का हिस्सा कौन सा? इलायची की पहाड़ियां। अब जो ये इलायची की पहाड़ियां हैं, इलायची की पहाड़ियां, इनका कह सकते हैं विस्तार जो है वो दो राज्यों में है। विस्तार कहां पे है इसका? दो राज्यों में है, एक है केरल, ठीक है भाई, केरल, और दूसरा कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु दो राज्यों में है। और केरल का हिस्सा जो इडुक्की है, इडुक्की जिला है, ठीक है, उसमें इसका विस्तार ज्यादा है। तो इलायची की पहाड़ियां अब जो हैं इसका एक अन्य नाम है, इसे एला माला भी कहते हैं, एला माला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एला माला भी कहते हैं। ठीक है, बाकी और इसका एक अन्य भी नाम कार्डरमम भी कह सकते हैं, इसका अन्य नाम है कार्डरमम, कार्डरमम पहाड़ी भी कहते हैं। इसका एक अन्य नामों में ये नाम आ जाता है कार्डरमम पहाड़ी। अगला देखिएगा, अगला सवाल है कि फलोद्यान के अध्ययन को जो बागवानी की एक शाखा है किस नाम से जाना जाता है? यानी फलोद्यान की बात कर रहा है, तो फलोद्यान को हम लोग क्या कहेंगे? फल कृषि विज्ञान, ये तो नाम होगा, है नहीं? क्या होगा? फल कृषि विज्ञान, यही तो होगा जिसे हम लोग
पोमोलॉजी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पोमोलॉजी। क्या कहेंगे? पोमोलॉजी भी कहेंगे इसे। ठीक। अगला देखिए, पनामा नहर किन दो सागरों या महासागरों को जोड़ती है? पनामा, ठीक है, पनामा। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। तो ये तो कील नहर आपने सुना होगा, कील नहर। तो कील नहर इन दोनों को जोड़ती है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। ठीक है, आपने सुना होगा कि उल्टी कील बाल्टी में गिरी, ऐसे ट्रिक हमने बनाया क्या कि उल्टी कील बाल्टी में गिरी। ठीक है, तो कील नहर हो गया, उल्टी मतलब उत्तरी सागर, और बाल्टी से हो गया बाल्टिक सागर, को आपस में जोड़ती है, कनेक्ट करती है। पनामा जो नहर है, पनामा हालांकि एक देश भी है, तो पनामा जो नहर है वो किन दो को जोड़ेगी आपस में? तो ये दूसरा ऑप्शन आपका ज्यादा सटीक है, यानी उत्तर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। बाकी लाल सागर और भूमध्य सागर, ये जो एक हमने कृत्रिम शहर बनाया, कृत्रिम नहर बनाया है, उसका नाम है स्वेज नहर। ठीक है, ये ठीक है, स्वेज नहर। तो ये जो पनामा है, ये एक क्या है? एक देश है इसके नाम पर, और यहाँ पर बीच में एक हमने नहर बना दिया है। यानी आपने देखा इस तरीके से, जो आप स्पेशली ऐसे देखा होगा कि ये उत्तरी अमेरिका है, और इस तरीके से ये दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ पर एक देश है पनामा, और यहीं पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक हमने नहर बना दिया है। इस नहर का नाम है क्या? पनामा नहर, पनामा नहर। तो इस साइड में क्या है आपका? अटलांटिक महासागर है, इस साइड आपका पैसिफिक ओशियन है। तो अटलांटिक महासागर को पैसिफिक ओशियन से कौन जोड़ता है? तो पनामा ये नहर जोड़ती है। और उत्तरी अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में बाई लैंड यानी स्थल से जुड़े हैं, सागर से नहीं, स्थल से जुड़े हैं, ये टच है। निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? ठीक है, अवरुद्ध करता है। तो भाई कौन सा वो है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंद महासागर से वर्षा जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। तो ठीक है, इसमें क्या है आपका? तकला मकान। ठीक है ना, तकला मकान क्या है? एक रेगिस्तान है। कहाँ का रेगिस्तान है? चीन का है। कहाँ का है? चीन का है। और ये ध्यान रखिए वो कैसा रेगिस्तान है? तो भाई ये शुष्क रेगिस्तान है। कैसा है? शुष्क रेगिस्तान है, यानी कि गर्म। ठीक है ना, कैसा है? शुष्क रेगिस्तान है तकला मकान। ठीक है, ठीक है। बाकी गोबी मरुस्थल तो आप देखेंगे तो ये मंगोलिया वाले हिस्से में है, अधिकतम हिस्सा मंगोलिया में पड़ता है, बाकी थोड़ा उस हिस्सा चीन में पड़ता है। ठीक है, बाकी ये जो तकला मकान रेगिस्तान है ये चीन के, हमें लग रहा है कि सीजियांग प्रांत में ये स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित, देखो निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? यानी कि ये H2 प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, मृदा धूप, मृदा जल से, धूप से, मृदा से, वायु से। तो देखो जो मृदा जल होता है, ठीक है ना, इसके लिए सही आंसर तो क्या होगा? मृदा जल। ठीक है, तो मृदा में जो वाटर होता है उससे पौधे प्राप्त करते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन सबसे हल्की क्या है? ये गैस मानी जाती है। ठीक है ना, हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस मानी जाती है। ठीक, मृदा क्या है? मृदा एक मिश्रण है। मृदा क्या है? ध्यान रखना, मृदा एक मिश्रण है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन, तो हमें लग रहा है कि चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, यही दो लोग थे। हाँ, यही दो लोग थे। तो इस हिसाब से ए और बी आंसर आपका सही हो जाएगा ये। ठीक है, अब जो ये चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन ये कब चला था? तो बताएंगे ये 1973 में। ठीक, उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव से, रेनी गांव से ये शुरू हुआ था। ठीक है,
और इसके जैसा ही एक आंदोलन शुरू हुआ था साउथ इंडिया में, यानी कर्नाटक में, एपिको आंदोलन। एपिको एपिको आंदोलन इसी के जैसा ही था, या इसी से प्रेरित ही था, ठीक है। बाकी मेधा पाटेकर का संबंध तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, जो 1985 में शुरू किया गया था, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन दो लोगों के नेतृत्व में काफी ज्यादा ये प्रभावी हुआ, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, ठीक है, बाबा आमटे। हालांकि एक नाम और भी आता है, अरुणधति का नाम आता है, बाकी दो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1985 में शुरू हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। देखिए, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किन नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है, ठीक है। तो ये लिखा है भूमध्य सागर, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से क्या बनाया गया है, ये स्वेज नहर ही तो बनाया गया है। क्या बनाया गया, स्वेज नहर, ठीक है ना। तो स्वेज नहर को ध्यान रखेंगे, इसके बनने से भारत और यूरोप के बीच में जो कम से कम लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी जो हुई वो कम हो गई है, ठीक है ना। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में कनेक्ट करता है, और लाल सागर किसका हिस्सा है, तो हिंद महासागर का है। किसका है, हिंद महासागर का हिस्सा तो है, ठीक। चलिए आज का अंतिम सवाल आप देखें। लिखा है किम्बरली सोने की खदानें कौन सी महाद्वीप में स्थित हैं, उत्तर अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। वैसे सही मायने में बात करें तो किम्बरले की जो खान है ये हीरे की फेमस खान है, मतलब यहाँ से हीरा ज्यादा निकल जाता है लेकिन सोने भी निकलते हैं, ठीक है ना, यानी गोल्ड माइनिंग यहाँ से होती है। तो ये है कहाँ पे, तो कहेंगे ये है भाई दक्षिण अफ्रीका देश, अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। बाकी कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका देश में है, दक्षिण अफ्रीका में। एक पॉइंट और भी ध्यान रखेंगे कि ये जो किम्बरले की जो खान है ये हाथ से खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा है, ध्यान रखेंगे। किम्बरले की खान जो है ये ध्यान रखेंगे कि हाथ से खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा है, ठीक ठीक, सबसे गहरा ये गड्ढा है किम्बरले की खान, ठीक है। और किम्बरले की पठार अगर पूछ लेना, किम्बरले की पठार कहां पे, तो ऑस्ट्रेलिया बताना आप, ठीक है ना, तो गलत मत करना। अगर पूछे कि किम्बरले अगर पठार पूछता है तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पे है भाई, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो किम्बरले की खान स्पेशली अगर देखा जाए तो किम्बरले की खान ये स्पेशली से हीरे व सोने की खान है, सोने की खान, ठीक है। वैसे तो आप देखेंगे अगर भारत में अगर हम बात करें तो भारत में सोने की खान जैसे कि कोलार व हट्टी की खान है जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। उसके अलावा अगर हीरे की बात करें तो पन्ना की खान जैसे मध्य प्रदेश में, और गोलकुंडा का खान कर बात करें तो तेलंगाना में वर्तमान में है। तो यहाँ से हीरे निकाले जाते हैं वर्तमान में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।